स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। साथ ही हम देखेंगे कि क्या शीतकालीन सत्र में होगी शिक्षक भर्ती की घोषणा। फिर आया युक्तिकरण का जीन, और कब तक आएगी 33,000 पदों की भर्ती। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 16 दिसंबर 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य में शीतकालीन सत्र का घोषणा होनी है और इसमें विधानसभा सत्र को चलना है। इसी सिलसिले में बहुत सारे विधायक जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपने सवाल पूछे गए हैं। इसी सूची में हमारे सामने बहुत सारे सवाल जो हैं हम आपके लिए लेके आए हैं और उसके उत्तर भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री द्वारा दिया गया है। तो पहला सवाल जो पूछा गया था वो पूछा गया था श्री रिकेश सिंह के द्वारा। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, क्या बजट सत्र के दौरान प्रदेश के शिक्षा विभाग में 33,000 पदों की शिक्षक भर्ती की घोषणा तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने करी थी कि नहीं। दूसरा सवाल था क्या भर्ती कब तक आएगी। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जो फिलहाल के लिए प्रभारी हैं मंत्री शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा जवाब दिया गया कि जी हाँ, पिछले सत्र में जो शीतकालीन सत्र हुआ था, साथ ही साथ जो बजट सत्र हुआ था फरवरी में, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा करी थी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 33,000 पदों की भर्ती होगी। लेकिन अब तक इसका समय सीमा बताना जाना संभव नहीं है। मतलब ये भर्ती कब तक होगी इसके लिए कोई भी अभी भी फिक्स डेट नहीं आया है। तो फिलहाल ये छत्तीसगढ़ राज्य की डीएड और बीएड छात्रों के लिए बहुत दुख भरी खबर है कि मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी हैं वो फिलहाल इस मामले में फिक्स डेट देने में अभी असमर्थ हैं। तो अभी जो है शिक्षक भर्ती आना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है श्री दिलीप लहरिया द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री 16 फरवरी 2024 को बजट सत्र के दौरान 33,000 पदों की भर्ती कब प्रारंभ होगी, इसकी समय सीमा क्या है। और साथ ही साथ ये भी इसमें पूछा गया है कि क्या सरकारी स्कूलों का युक्तिकरण करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो युक्तिकरण करने वालों की स्कूलों की जिलावार एवं विकासखंड जानकारी देवे। क्या सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप के नियम 2008 में परिवर्तन कर रही है, यदि हाँ तो नियम की जानकारी देवें। तो साथियों, इसमें जवाब जो आगे आया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वो है कि समय सीमा बताना जाना संभव नहीं है। मतलब 33,000 पदों की भर्ती कब आएगी इसको लेकर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हाँ, युक्तिकरण की प्रक्रिया अभी प्रकारित है। मतलब पिछले जो सत्र में पिछले जो अगस्त सितंबर में जो युक्तिकरण की बात उठी थी वो दोबारा इस सत्र में आने की प्रबल संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले नए सत्र मई जून में युक्तिकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तब तक शायद पंचायती चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, जिसके चलते सरकार जो है सही तरीके से युक्तिकरण कर सकती है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी जल्दी से गति लाएगी। लेकिन हाँ, इतना तो कंफर्म हो गया है कि युक्तिकरण होना है, जिसके चलते अब बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि 2008 में जो सेटअप आया था उसके परिवर्तन किया गया है कि नहीं। तो इसमें लिखा गया है कि जी नहीं, अभी तक जो है 2008 में परिवर्तन नहीं किया गया है। जो सेटअप आया था उसके अनुसार जो है ही युक्तिकरण होगा। मतलब मिडिल के लिए 3 शिक्षक और प्राइमरी के लिए 5 शिक्षक का सेटअप उसमें रहेगा। अब देखना ही होगा कि सरकार और उनके मंत्री और उनके अधिकारी इस सेटअप के अनुसार करते हैं या नहीं, या इसमें भी कुछ फेरबदल होगा। तो साथियों, ये था दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल जो इसमें पूछा गया था कि बिलासपुर में जो कितने पद खाली हैं वो भी इसमें पूछा गया था। आप इसमें देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक के लिए बिलासपुर में 384 पद खाली है, मस्तूरी ब्लॉक में जो है 544, और बिला ब्लॉक में 528 और तखतपुर ब्लॉक में 350। कुल मिला के 1800 जो पोस्ट जो है वो सहायक शिक्षक के लिए खाली। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं शिक्षक के लिए 233 पोस्ट खाली है, ग्रंथपाल के लिए 75 और लैब असिस्टेंट के लिए 159। तो इसमें कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी भी छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मिला के 75,000 पोस्ट खाली है। ये जानकारी जो है वो दिया गया है सिर्फ बिलासपुर जिला का। इसी प्रकार से हर एक ज़िले में अलग अलग और विभिन्न विभिन्न पदों में अभी भी पद रिक्त हैं। पूरे मिला के जो है
कुल 75,000 पद जो है शिक्षा विभाग में खाली हैं, जिसमें कि सहायक शिक्षक के लिए कुछ पद खाली हैं, शिक्षक, ग्रंथपाल, लेक्चरर, इन सभी के लिए पद खाली हैं। और जो इसके अलावा दूसरा जो सवाल, तीसरा सवाल जो है पूछा गया है श्री ओम किशोर साहू द्वारा, इसमें भी सेम सवाल पूछा गया है कि धमतरी जिले में कुल कितने पद खाली हैं और कितने पदों की भर्ती की जानी है और कब तक भर्ती की जाएगी। तो इसमें भी सेम जानकारी मांगा गया है कि अभी भी इसको कहना बहुत ही मुश्किल है कब तक इसके लिए नई वैकेंसी आएगी, और साथ ही साथ युक्तिकरण होकर ही रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है युक्तिकरण की कार्रवाई प्रचलन में है, वर्तमान में विद्यालयों की जानकारी देना संभव नहीं। मतलब युक्तिकरण होगा, लेकिन सरकार जो है इसको बहुत ही शांत तरीके से करेगी ताकि ज़्यादा इसमें विवाद नहीं हो। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, सितंबर और अगस्त के टाइम में इतना विवाद हो गया था कि पुराने शिक्षक साथी जो थे वो सरकार के खिलाफ हड़ताल में भी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन चुनाव के चलते इसे जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब शायद पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बाद इसे फिर से दोबारा लाया जाएगा और युक्तिकरण की प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। तो साथियों, ये थे कुछ आप जो सवाल जो कि माननीय विधायक के द्वारा पूछे गए थे। माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री जो है, फिलहाल के लिए हमारे मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं, उनके लिए प्रश्न पूछे गए थे और उनके जो है जवाब दिए गए हैं। अब देखना होगा कि जो अभी कल से जो शीतकालीन सत्र हो रहा है उसमें कुछ घोषणा होती है कि नहीं। अगर घोषणा होती है नई शिक्षक भर्ती को लेके तो हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।